तो आज के टॉपिक का एजेंडा क्या क्या चीजें हम इस टॉपिक में आज बैच वाइज डिटेल में क्या क्या चीजें मैं आज आपको बताऊंगी। फर्स्ट तो इंट्रोडक्शन ऑफ बैच वाइज डिटेल। फर्स्ट मैं आपको बताऊंगी कि बैच वाइज डिटेल होता क्या है, इसका यूज क्या है और इसको टाइमिंग में किस तरह से यूज किया जाता है। सेकंड, यूजिंग बैच वाइज डिटेल इन परचेस इनवॉइस। जो बैच वाइज डिटेल जो मैं आपको बताऊंगी उसको परचेस इनवॉइस में किस तरह से यूज किया जाता है। थर्ड में आपको बताऊंगी कि बैच वाइज डिटेल आप सेल्स इनवॉइस में किस तरह से यूज कर सकते हो। और फोर्थ मैं क्या बताऊंगी आपको, एक्सपायर्ड बैच या स्टॉक ट्रांसफर किस तरह से किया जाता है। और फोर्थ, बैच रिपोर्ट क्या होती है, बैच रिपोर्ट किस तरह से जनरेट होती है, किस क्या क्या चीजें बैच रिपोर्ट में शो होती है, ये सारी चीजें। तो आज का एजेंडा ये जो है ये मैं आपको एक एक स्टेप वाइज बताऊंगी कि क्या क्या ये चीजें जो भी एजेंडा मैंने लिखा है। तो सबसे फर्स्ट बैच क्या होता है, बैच क्या होता है, बैच एक स्पेसिफिक नंबर होता है जो हम क्या करते हैं, किसी इन्वेंट्री को बैच स्पेसिफिक नंबर देते हैं। क्यों देते हैं बैच नंबर? क्योंकि हम क्या करते हैं, उसे आइडेंटिफाई करने के लिए। जब हम किसी स्टॉक आइटम को बैच नंबर देते हैं तो हम इजीली उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जो भी उसके मूवमेंट्स होंगे, जो आपने परचेज किया, सेल्स किया, जो भी ट्रांजेक्शन रिलेटेड उस स्टॉक आइटम से आप करोगे, वो सब आप क्या कर सकते हो, आइडेंटिफाई इजीली ट्रैक भी कर सकते हो बैच वाइज डिटेल से। तो बैच क्या होता है, स्पेसिफिक नंबर होता है जो हम क्या करते हैं, किसी स्टॉक आइटम को देते हैं। जब हम परचेस वाउचर में जब आप एंट्रीज करोगे, रिकॉर्ड करोगे अपने परचेस को, तो हम क्या करते हैं, बैच नंबर देते हैं। और बैच नंबर क्या करता है, हमें इजीली आइडेंटिफाई करने में मदद करता है। तो टैली या फिर 9 के द्वारा आप क्या कर सकते हैं, बैच नंबर दे सकते हो और उस स्टॉक आइटम को ट्रैक कर सकते हो कि उस स्टॉक आइटम को आपको किस डेट में आपने परचेस किया है और किस डेट में आपने सेल किया है, क्या उसकी एक्सपायरी डेट है। बैच वाइज मेनली यूज किया जाता है जब आप किसी स्टॉक आइटम का मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपायरी डेट को रिकॉर्ड करना चाहते हैं उसके साथ। तो आप क्या कर सकते हो, बैच वाइज डिटेल हमें क्या देता है, ऑप्शन देता है ये चीज कि आप क्या कर सकते हो, किसी भी स्टॉक आइटम को उसके एक्सपायरी एंड मैन्युफैक्चरिंग डेट के साथ रिकॉर्ड कर सकते हो। इससे क्या कर सकते हो, आप इजीली उसके मूवमेंट को भी ट्रैक कर सकते हो। और साथ में आपको ये भी पता चलेगा कि कौन से स्टॉक आइटम का एक्सपायरी डेट क्या है। ज्यादातर बैच वाइज डिटेल कौन सी इंडस्ट्री यूज करती है, एक फर्स्ट तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री यूज करती है बैच वाइज डिटेल को। क्योंकि फार्मास्यूटिकल कंपनी क्या करती है, डिफरेंट टाइप ऑफ जो मेडिसिन होती है उनका कुछ एक्सपायरी डेट होता है हर मेडिसिन का। तो वो बैच वाइज डिटेल क्या करता है, हमें ट्रैक करने में मदद करता है, उनकी एक्सपायरी डेट क्या है, मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है। तो बैच वाइज डिटेल मेनली कौन यूज करता है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। सेकंड, जो भी इंडस्ट्री जो पेरिसेबल गुड्स ट्रेडिंग करती है, वो भी बैच वाइज डिटेल का यूज कर सकती है अपने स्टॉक आइटम को इजीली मेंटेन करने के लिए, उनके मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायर डेट के साथ। पेरिसेबल गुड्स क्या होते हैं, जिनकी लाइफ बहुत कम होती है, शॉर्ट होती है, जिनका एक्सपायर मतलब बहुत फास्ट हो जाता है, एक्सपायर जल्दी हो जाता है और उसका यूज नहीं कर सकते आप एक बार अगर वो एक्सपायर हो गया तो। इसमें क्या होता है, आपको मेंटेन करना पड़ता है ना कि किस स्टॉक आइटम कब एक्सपायर होगा। तो बैच वाइज डिटेल क्या होता है, आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप अपने स्टॉक आइटम को मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट के साथ रिकॉर्ड कर सकते हो। और थर्ड, अगर आप कोई स्टॉक आइटम को बैच वाइज से अगर कोई स्टॉक आइटम आप ऐसे स्टॉक का ट्रेडिंग कर रहे हैं जिसमें आप वारंटी देते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामान होते हैं, उसमें ज्यादातर क्या होता है कि वारंटी दी जाती है अपने कस्टमर को। अगर वो आपने कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान किसी कस्टमर को बेचा, उसकी वारंटी पीरियड है 1 ईयर या 6 मंथ, तो उसके बीच में अगर वो खराब हो गया तो वो रिप्लेसमेंट के लिए आपके पास आएगा। तो आपको उसको फिर आइडेंटिफाई करना कि कौन से डेट को मैंने इसे बेचा था, अभी इसका एक्सपायर हुआ है कि नहीं हुआ है इसको। तो ये सब बैच वाइज डिटेल से आप इजिली ट्रैक कर सकते हो कि इस कस्टमर को मैंने कौन सा स्टॉक आइटम बेचा था, कौन सा इलेक्ट्रॉनिक आइटम, इसकी वारंटी पीरियड कौन से मंथ तक थी और ये अभी कौन से मंथ के लिए आया है। अगर वो वारंटी पीरियड के बाद आएगा तो आप तो मालूम नहीं होगे ना कि मतलब कि उसे रिप्लेसमेंट करके दो, तो वो आपको पता कैसे चलेगा, आप इजीली पता कर सकते हो बैच वाइज डिटेल से। अगर उस स्टॉक आइटम को आप बैच वाइज डिटेल से रिकॉर्ड करोगे तो आपको इजीली पता चलेगा कि उसकी एक्सपायर डेट किस डेट को है। अगर वो कस्टमर आया भी तो आप पता कर सकते हो कि अभी इसके पास टाइम है कि नहीं है रिप्लेसमेंट का।
तो बैच वाइज डिटेल का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है? एक तो फार्मास्यूटिकल कंपनी में किया जाता है, और एक सेकंड पेरिसेबल गुड्स की ट्रेडिंग करते हैं। थर्ड जो इलेक्ट्रॉनिक सामान होते हैं जिनकी वारंटी पीरियड से रिलेटेड स्टॉक होते हैं, थर्ड उसमें यूज किया जा सकता है। और सिंपल आप बैच वाइज सिंपल स्टॉक आइटम को भी दे सकते हैं ट्रैक करने के लिए, जो भी इन्वेंट्री है उनके मूवमेंट को पता करने के लिए। तो आप यूज कर सकते हो इसका अपने ट्रेडिंग, जो भी आप गुड्स ट्रेडिंग करते हो उनके अनुसार बैच वाइज का यूज कर सकते हो। तो टैली ERP9 में इसको किस तरह से यूज किया जाता है वो मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट जो बैच वाइज डिटेल को एक्टिवेट कैसे किया जाता है टैली ERP9 में, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। फर्स्ट आपको प्रेस करना पड़ेगा F11 और F2। उसके बाद आपको कौन सा ऑप्शन यस करना पड़ेगा? सेट द ऑप्शन बैच वाइज डिटेल को आपको क्या करना पड़ेगा? यस करना पड़ेगा। और सेकंड, सेट एक्सपायरी डेट फॉर बैचेस को भी आपको क्या करना पड़ेगा? यस। आप एक्सपायरी डेट को नहीं लेना चाहते हो तो एक्सपायरी डेट को यस करने की जरूरत नहीं। आप सिंपल मेंटेन करना चाहते हो अपने स्टॉक आइटम को बैच वाइज, तो आप क्या करोगे? सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन को यस करोगे, सेकंड को नहीं करोगे। जैसे आप ऐसे प्रोडक्ट को ट्रेडिंग करते हैं जिसकी एक्सपायरी डेट से कोई लेना देना नहीं है, तो आप सिर्फ फर्स्ट बैच वाइज से भी कर सकते हो। ये आपको स्क्रीन दिख रहा होगा कि किस तरह से अगर आप प्रेस करोगे F11 और F2 तो उसके बाद स्क्रीन आपको दिखेगा। तो इसमें आप देख सकते हो कि मेंटेन स्टोरेज एंड क्लासिफिकेशन में दे रखा है कि मेंटेन बैच वाइज डिटेल, उसको क्या करना पड़ेगा? यस करना पड़ेगा। और सेकंड, सेट एक्सपायरी डेट फॉर बैचेस, ये दो चीजें आपको क्या करना पड़ेगा? यस करना पड़ेगा, तभी ये फंक्शन ऑन होगा बैचेस का। तो जैसे आपने ये फर्स्ट मैंने क्या बताया कि मैं आपको बताऊंगी कि परचेस जब आप करते हैं गुड्स, तो बैच वाइज डिटेल का यूज कैसे किया जाता है परचेस में। जैसे मैंने परचेस किया, कौन से मंथ में किया है? 10 अप्रैल 2020 में। कौन सी कंपनी से किया? फार्मेसी प्राइवेट लिमिटेड से। और परचेस किया, क्या किया मैंने? सैरिडॉन। सैरिडॉन क्या है? एक दवाई, मेडिसिन है। मेडिसिन किया मैंने 100 पीस किया है, और रेट क्या है इसकी? 5 पर पीस। ये तो सिंपल रिकॉर्डिंग आपको पता होगा किस तरह से रिकॉर्ड किया जाता है, ये सिंपल। पर आप जब बैच वाइज का यूज करोगे तो सैरिडॉन का जब स्टॉक आइटम बनाओगे आप, तो आपको इसमें एक एक्स्ट्रा फंक्शन मिलेगा, मेंटेन इन बैचेस। आप स्क्रीन पे देख सकते हो, आप इसको क्या करोगे? यस करोगे। उसके नीचे आप देख सकते हो, अगर उसको आप ट्रैक करना चाहते हो मैन्युफैक्चरिंग डेट के साथ तो उसको भी यस करोगे। अगर आप उसमें यूज करना चाहते हो एक्सपायरी डेट तो उसको भी यस करोगे। उसके बाद जो परचेज की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, उसके बाद जब आप एंटर करोगे तो इस तरह से आपको आइटम एलोकेशन का स्क्रीन शो होगी, जिसमें आपको गो डाउन दे सकते हो, आप नहीं भी दे सकते हो, ऐसा कोई वो नहीं है। पर आप देख सकते हो बैचेस में सबसे फर्स्ट आपको बैच नंबर देना पड़ेगा। जैसे मैंने दिया B80/01। वैसे आप कुछ भी दे सकते हो अपने बैच को आइडेंटिफाई करने के लिए, कोई भी स्पेसिफिक नंबर आप दे सकते हो। साथ में आपने कितने क्वांटिटी परचेज किया? 100 पीसेस। रेट क्या है? 5। और टोटल अमाउंट हो गया 500। फिर उसके नीचे आप दे सकते हो कि आप मैन्युफैक्चरिंग डेट दिया हुआ, तो मैन्युफैक्चरिंग डेट आप जो दवाई की जो भी मैन्युफैक्चरिंग डेट है, मैंने सैरिडॉन परचेज कर रही हूँ जो एक मेडिसिन है, तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है? 10 Feb 2020। एक्सपायरी डेट क्या है? 10 Feb 2021। तो यही यही फैसिलिटी हमें किससे मिलती है? बैच वाइज डिटेल से। जब हम बैच वाइज डिटेल फंक्शन को यूज करते हैं टैली में, तो हमें एक एक्स्ट्रा फीचर्स मिलता है कि आप उस स्टॉक आइटम को मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट के साथ रिकॉर्ड कर सकते हो, और साथ में बैच नंबर भी दे सकते हो, स्पेसिफिक नंबर दे सकते हो, जिससे क्या होगा? आप इजिली उसको ट्रैक कर सकते हो। यहाँ तो कुछ डाउट हो तो आप पूछ सकते हो मुझसे। आपको परचेस इनवॉइस में कुछ डाउट हो, किस तरह से क्या बैच वाइज को किस तरह से यूज किया जा रहा है? आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा कि किस तरह से परचेज में हम बैच वाइज डिटेल का यूज करते हैं। सेकंड, सेल ऑफ गुड्स विद बैच डिटेल्स। जब हम गुड्स को सेल करते हैं उसमें बैच वाइज डिटेल जो आपने परचेज के टाइम पे फीड किया था, बैच नंबर, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी डेट, उसका यूज कैसे होता है सेल जब आप करोगे उसी को। तो जब मैंने सैरिडॉन बेचा तो किस तरह से यूज होगा बैच वाइज डिटेल। जैसे ही आपने सैरिडॉन का सेल किया, आपने रिकॉर्ड किया, तो ये आपको दिखा देगा। जैसे ये आइटम एलोकेशन में आएगा आपको बैचेस दिखाएगा। आपने जितने भी बैचेस बनाए, मैंने अभी बैचेस बनाया था परचेस के टाइम पे B80/01, इसके एक्सपायरी डेट भी दिखाएगा। जब आप
ये दिखा रहा 10 Feb 2021। अगर आप 10 Feb 2021 के बाद अगर इस वाउचर की एंट्रीज करोगे, सेव करोगे, तो ये आपको यहाँ पे नहीं दिखाएगा। क्यों नहीं दिखाएगा? क्योंकि ये एक्सपायर हो चुका है, तो यहाँ पे आपको शो नहीं होगा। अगर आप 10 Feb 2021 से पहले अगर सेव कर रहे हो तो ये यहाँ पे शो होगा आपको। तो यही बेनिफिट है कि आप जब भी जो भी आप एक्सपायरी डेट डालोगे उसके बाद अगर आप वाउचर एंट्रीज कर रहे हो तो आपको शो नहीं होगा। इससे आपको क्या पता चल जाएगा कि ये स्टॉक आइटम क्या हो चुका है, एक्सपायर हो चुका है। आपने सोचा कि अभी तो ये एक्सपायर नहीं हुआ है, जब एंट्रीज करोगे तो आपको शो नहीं होगा। तो इससे क्या पता चलेगा कि एक्सपायर हो चुका है। तो आप पीछे एक बैच वाइज रिपोर्ट भी जनरेट होती है, आप उससे सारा डिटेल देख सकते हैं। पर मैं अभी बता रही हूँ कि सेम इनवॉइस में किस तरह से ये शो होता है जो आपने बैच बनाया। तो आपको ये दिख जाएगा बैच कौन सा बैच है, 100 पीसेस दिखा रहे हैं आपको। इसके बाद आप एंट्री करोगे, ये सब कुछ मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी जो आप परचेज के टाइम पे आपने किया था वही सेम आपको दिखाएगा। और आप इस तरह से क्या करोगे, सेम इनवॉइस रिकॉर्ड करोगे। उसके बाद है एक्सपायर्ड बैच एंड स्टॉक ट्रांसफर। एक्सपायर्ड बैच मतलब जो स्टॉक आइटम एक्सपायर हो चुका है। यस, हाँ, सेम इनवॉइस है, उसमें जो आपने बैचेस बनाए वो सब कुछ शो होगा। जितने भी बैचेस, मैंने एक बैचेस बनाया था परचेज के टाइम पे, आपको बताया था, मैंने दिखाया था कि PAT01 के नाम से बनाया था, तो वही शो होगा। जितने भी बैचेस बनाए हैं आपने वो सब कुछ शो होगा सेम के टाइम पे। आपको सब कुछ बताएगा कि मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है उसकी, एक्सपायरी डेट क्या है, कितने पीसेस बचे हुए, सब कुछ बताएगा ये। अभी भी इस सेम इनवॉइस में अगर कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हो आप। ओके, तो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। एक्सपायर्ड बैच एंड स्टॉक ट्रांसफर। एक्सपायर्ड बैच मतलब जो स्टॉक आइटम है वो अगर एक्सपायर्ड हो गया तो आपको उसको क्या करना पड़ता है, दूसरे गोडाउन में ट्रांसफर या स्क्रैप गोडाउन में ट्रांसफर करना पड़ता है। तो एक्सपायर्ड बैच का मतलब जो स्टॉक आइटम एक्सपायर हो चुका है, जो मैंने फीड किया था परचेज के टाइम पे, क्या था एक्सपायर टाइम 10 Feb 2021। तो जैसे 2021 10 Feb आएगा तो आपको, आप देख सकते हैं रिपोर्ट में। उसके बाद क्या करोगे, उस स्टॉक आइटम को अपने सिस्टम से, मतलब अपने स्टॉक गोडाउन से तो हटाना पड़ेगा ना आपको, क्योंकि उससे रख के क्या करोगे, एक तरह का कॉस्ट ही आपको जनरेट होगा उसको मेंटेन करने का। इसमें क्या करोगे, जो एक्सपायर्ड हो गया उसको ट्रांसफर कर दोगे किसी और जगह। तो ये क्या होता है कि आप बैचेस वाइज इजिली ट्रांसफर, जब आप बैच वाइज किसी को मेंटेन करते हो, किसी चीज स्टॉक आइटम को, और एक्सपायरी डेट के साथ आप इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सा स्टॉक आइटम एक्सपायर्ड हो रहा है। अगर आप इसे नहीं बनाओगे तो आप पता भी नहीं कर सकते कि कौन सा स्टॉक आइटम कब एक्सपायर हो रहा है। ये तो मैंने एक स्टॉक आइटम का बताया। अगर आप डिफरेंट टाइप ऑफ स्टॉक आइटम की ट्रेडिंग करते हो और वो सब में एक्सपायरी डेट, मतलब एक्सपायर्ड, जो एक्सपायरी डेट होती है वो मैंडेटरी होती है। मतलब वो जैसे कॉस्मेटिक के सामान होते हैं उनकी भी कुछ एक्सपायरी डेट होते हैं, जैसे वो मिल्क प्रोडक्ट होते हैं उनकी भी एक्सपायरी डेट होती है। तो वो सारी अगर आप डिफरेंट टाइप ऑफ कर रहे हो तो आप एक एक स्टॉक आइटम का डिटेल खुद मेंटेन नहीं कर सकते हो। जैसे आप इसमें बैच वाइज डिटेल का यूज करोगे अपने आप मेंटेन हो जाएगा, आपको सब कुछ पता चलेगा कौन सा स्टॉक आइटम कब एक्सपायर हो रहा है। उसके हिसाब से आप अपने सेल्स को भी मैनेज कर सकते हो। इसका एक्सपायर डेट क्या है, 10 Feb 2021 है। इसका मतलब इससे पहले ही आपको इस सबको बेच देना है, ऐसा भी कर सकते हो आप। मैनेज करना बहुत इजी हो जाता है अपने स्टॉक को यूज करके बैच वाइज डिटेल का। एक्सपायर्ड बैच या स्टॉक ट्रांसफर क्या है कि एक्सपायर्ड बैच है उसको किस तरह से ट्रांसफर किया जाता है, स्टॉक ट्रांसफर के द्वारा किया जा सकता है। तो ये कैसे होता है, आप जाएंगे गो टू गेटवे ऑफ टैमल पे जाएंगे, इन्वेंट्री वाउचर पे जाएंगे और प्रेस करेंगे और प्लस F7। तो आपको क्या स्क्रीन आएगी ये देख सकते हो। इस तरह से स्क्रीन आएगी स्टॉक जनरल करके। इससे क्या कर सकते हो, आप अपने एक्सपायर्ड स्टॉक आइटम को ट्रांसफर कर सकते हैं स्क्रैप गोडाउन में। यहाँ तक कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो मुझसे।
आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। ये देख सकते हैं स्टॉक जनरल में किस तरह से ट्रांसफर किया। मैंने सेरेडॉन को ऑन साइट गोडाउन से 50 क्वांटिटी नहीं 100 क्वांटिटी मैंने परचेज की थी, 50 क्वांटिटी मैंने बेच दी और अभी 50 क्वांटिटी बची हुई है। तो ये 10/5/2021 को एक्सपायर्ड होने वाली है। तो हम इसे क्या करेंगे, ट्रांसफर कर देंगे दूसरे गोडाउन में, क्योंकि अब इसका कोई यूज नहीं है। क्योंकि जो मेडिसिन होती है उसको जो एक बार एक्सपायरी डेट चली गई तो आप उसको यूज नहीं कर सकते हैं, मतलब उसको कस्टमर को बेच नहीं सकते हो। तो क्या करोगे, आप उसे स्क्रैप गोडाउन में ट्रांसफर कर दोगे। तो ये टैमरी में किस तरह से हो सकता है वो मैंने आपको बताया कि आप गो टू गेटवे ऑफ टैमरी पे जाएंगे, इन्वेंट्री वाउचर में जाएंगे, उसके बाद स्टॉक जनरल में जाएंगे और प्लस F7। तो इस तरह से स्क्रीन आपको शो होगी। तो आप क्या करोगे, जो आपको ट्रांसफर सोर्स मतलब क्या होता है कि किस जगह से आपको ट्रांसफर करना, ऑन साइट से। ऑन साइट से कहाँ ट्रांसफर करना, डेस्टिनेशन क्या होगी, स्क्रैप गोडाउन। इस तरह से आप ट्रांसफर कर सकते हो। जब आप ट्रांसफर करोगे तो कभी कभी क्या होता है कि आपको ना वो शो नहीं होगा। अगर आप 10/5/2021 के बाद ट्रांसफर करोगे तो आपको वो सिस्टम में नहीं दिखाएगा। ये जो यहाँ पे दिखा रहा है ना, क्योंकि मैंने 10/5/2021 को ही ट्रांसफर कर रही जिस दिन वो एक्सपायर्ड होने वाला है। इसमें ये मुझे जब आप एंट्रीज करोगे तो आपको ये दिखेगा सेरेडॉन का 50 क्वांटिटी। पर अगर आप 10/5/2021 के बाद ट्रांसफर करोगे डेट के बाद, तो आपको ये नहीं दिखाएगा। क्यों नहीं दिखाएगा, जब आप एंट्रीज करोगे, इसमें ट्रांसफर करोगे तो आपको वो क्वांटिटी नहीं दिखाएगी। बैच तो दिखाएगा पर क्वांटिटी नहीं दिखाएगी। क्यों नहीं दिखाएगी, क्योंकि उसका वो एक्सपायर हो चुका है तो वो शो नहीं होगा। तो इसमें शो करने के लिए आप क्या कर सकते हो कि F12 प्रेस करोगे आप, तो आपको इस तरह से स्क्रीन खुली हुई दिखेगी। इसमें आप देख सकते हो कि इसमें एक ऑप्शन है सेकंड लास्ट में, अलाउ यूज ऑफ एक्सपायर्ड बैच फॉर ऑन स्टॉक आइटम। जब आप इसको यस करोगे तभी आपको वो स्टॉक आइटम शो होगी। जब आप 10 एक्सपायरी डेट के बाद ट्रांसफर करोगे तो वो शो नहीं होता। इसमें शो करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसको यस करना पड़ता है। तो इसको यस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रेस करना पड़ेगा F12। तो इस तरह से स्क्रीन आएगी आपके सिस्टम में और आप क्या करोगे, सेकेंड लास्ट ऑप्शन आप देख सकते हो क्या, अलाउ यूज ऑफ एक्सपायर्ड बैचेस। इसको यस करोगे तो आपको वो क्वांटिटी शो हो जाएगी। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो अपने। अब लास्ट यहाँ तक कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, नहीं तो नेक्स्ट स्टार्ट करती हूँ फिर मैं। सबसे लास्ट क्या है, बैच समरी रिपोर्ट। जब आप बैच वाइज डिटेल्स के थ्रू आप अगर मेंटेन करोगे अपने स्टॉक आइटम को तो क्या जनरेट होगी, बैच समरी रिपोर्ट। इसमें आपको एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना। टैली ERP9 में ये ऑटोमेटिक जनरेट हो जाता है और जितने भी बैचेस आपने क्रिएट किए एक साथ आपको सबकी समरी दिखा देगा। बैच समरी रिपोर्ट पर्टिकुलर स्टॉक आइटम दिखाता है। इसमें गिवन पीरियड भी जो मंथ डालोगे, 1 मंथ जैसे अप्रैल से लेकर मई तक देखना, या अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक, तो पीरियड वाइज भी देख सकते हो आप या मंथ वाइज भी देख सकते हो अपना बैच का। इस तरह से शो होगा ये बैच समरी, आप स्क्रीन पे देख सकते हो। एक पर्टिकुलर स्टॉक आइटम का सारा डिटेल ये देता है बैच वाइज। जैसे आपने परचेस किया था, मैंने परचेस की एंट्रीज की थी, ये परचेस शो करेगा। एक बैच में जो भी एंट्रीज की आपने, एक स्टॉक आइटम को एक बैच बना दिया एक स्पेसिफिक नंबर देके, तो उसमें जो भी उस स्टॉक आइटम से रिलेटेड जो भी आप ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करोगे एक साथ आपको समरी देगा। जैसे मैंने परचेस किया था 100 आइटम, तो वो 100 देख सकते हो कि परचेस की दिखा रही, कौन से डेट को किया मैंने वो भी दिखा रहा, कौन सी डेट को परचेस किया था। साथ में स्क्रीन पे आप देख सकते हो इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट भी शो हो रही है। साथ में बैच नंबर भी शो हो रहा है, कौन सा स्टॉक आइटम है ये भी बता रहा है आपको। साथ में सेकंड में मैंने क्या किया था, सेम किया था 50 क्वांटिटी, तो वो भी हो रहा है। फिर थर्ड मैंने क्या किया था, स्टॉक को एक्सपायर्ड जो स्टॉक आइटम थे उनको ट्रांसफर किया था, तो स्टॉक जनरल। तो ये क्या है, बैच वाइज डिटेल से आप एक स्टॉक आइटम को पूरा ट्रांजेक्शन अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकते हो। जो भी उनमें जो भी आप जो भी ट्रांजेक्शन कर रहे हो
उस स्टॉक आइटम से रिलेटेड वो सब कुछ आपको शो होगा। इससे क्या होगा, आप इजीली एक स्टॉक आइटम को ट्रैक कर सकते हो कि कब आपने परचेज किया था, कब आपने सेल्स किया था, कौन सी डेट को, और कब ये एक्सपायर्ड हुआ तो आपने कब ट्रांसफर किया। आप इसमें देख सकते हो, जब आप इलेक्ट्रॉनिक सामान का ट्रेडिंग कर रहे हो तो उसमें क्या होता है, आप वारंटी देते हो किसी इलेक्ट्रॉनिक सामान का, तो अगर वो कस्टमर आपके पास आया कि ये क्या हो चुका है, कि कुछ गड़बड़ हो चुका है, तो आप रिप्लेसमेंट करोगे ना उसे, तो आप इसके द्वारा चेक कर सकते हो कि आपने उस कस्टमर को किस डेट को सेम किया था, उसकी एक्सपायरी डेट जो है वारंटी की, मतलब ये उसमें कवर हो रही कि नहीं हो रही, तभी आप रिप्लेस करोगे। तो इस तरह से ये रिपोर्ट जनरेट होती है। अगर अभी भी कोई डाउट है इसके रिलेटेड तो आप पूछ सकते हो मुझसे। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा आज का टॉपिक जो है। कोई भी क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हो, साथ में आप फीडबैक भी दे सकते हो आज के वेबिनार से रिलेटेड।
arguments to this. Thank you to all attending today webinar. Meet next webinar. Thank you.